नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। अविनाश कार्यालय के लिए निकलने ही वाले थे कि बूढ़ी माँ ने शौचालय में जाने को कहा। अविनाश अपना वेश उतारकर शीघ्रता से माँ को शौचालय में ले जाने के लिए पहुंचे। तब तक माँ के कपड़े खराब हो चुके थे। माँ को दोबारा स्नान कराकर कपड़े पहनाए और बिस्तर पर ले आए। फिर माँ के खराब कपड़े अविनाश ने धोकर सूखने के लिए फैलाए। पुनः अपने कार्यालय के लिए निकले। कार्यालय पहुंचकर उपस्थिति लगाने के लिए पंजिका खोली तो अविनाश के नाम के सामने लाल स्याही लगी थी। कार्यालय में अविनाश की उपस्थिति प्रातः 10 बजे था और 1 घंटा देर हो गया था। अविनाश एक कंपनी में 1 लाख रुपये प्रति माह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। पद बड़ा था तो समय का पालन होने से अन्य कर्मचारियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता था। इस नाते अविनाश के वरिष्ठ अधिकारी ने लाल स्याही लगा दी। अविनाश के पिता का देहांत हो गया था। वह माता पिता के इकलौते पुत्र थे और विवाह भी नहीं किया था। इस नाते मां की सेवा का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर था। मां की आयु 70 वर्ष की थी और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था। अविनाश दिन में जब कार्यालय रहते, मां घर में अकेले रहती। वह जब भी कार्यालय जाने को तैयार होते, उसी समय कोई न कोई आवश्यकता पड़ जाती थी। इस नाते आज एक ही सप्ताह में तीसरी बार उपस्थिति पंजिका में नाम के सामने लाल स्याही लगी मिली। अब अविनाश के सामने 2 ही विकल्प थे, एक मां की सेवा और दूसरी नौकरी। अविनाश ने मां की सेवा चुना और नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। मां बिस्तर पर पड़ी, उसकी सेवा करने के लिए अविनाश ने नौकरी छोड़ दी। अगले दिन मां का सारा काम निपटाने के पश्चात भी पास में ही बैठे रहे। कार्यालय नहीं जा रहा है क्या? मां के ऐसा पूछने पर बोला, मैंने नौकरी छोड़ दी। मां ने कहा, बेटा तुम जाओ, समय से आना, तब तक मैं रह लूंगी। तो बेटे ने कहा, मां अब पूरे समय तुम्हारे पास रहूंगा। यह सुनकर मां की आंखों में आंसू थे। बेटे ने कहा, मां कुछ दिक्कत है क्या? मां ने कहा, नहीं रे, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पिता असमय ही छोड़कर अनाथ बनाकर चले गए और बेटा विवाह नहीं कर रहा तो अपने वृद्धावस्था को लेकर चिंतित रहती थी। मेरा क्या होगा? लेकिन तू तो अपनी मां के लिए नौकरी ही छोड़ दिया। यही सोचकर आंखें भर आई। अविनाश ने कहा, मां तुम निश्चिंत होकर आराम से रहो। जो आवश्यकता जब लगे उसकी पूर्ति के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास रहूंगा। मां की सेवा में अविनाश ने 3 वर्ष लगाए। इन वर्षों में अविनाश ने अपनी ओर से मां को कोई कष्ट नहीं होने दिया। मां आज अविनाश को अनाथ करके परम धाम को चली गई। अविनाश ने अपने आंसू पोंछे। मां के श्राद्ध कर्म में अपने को लगाया। पूरी श्रद्धा के साथ मां का श्राद्ध संपन्न करता हुआ मां को पितरों के श्रेणी में वसुरूपा बना दिया। श्राद्ध का अंतिम भाग ब्राह्मण भोजन से संपन्न हुआ। नाते, रिश्ते, मित्र आदि के निमंत्रण में
अविनाश की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग भी आए थे। अविनाश ने अनुराग जी को मिलकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन का आग्रह किया। अनुराग ने कहा, अंत में हम साथ में भोजन करेंगे। सबका भोजन होने के पश्चात अविनाश के साथ अनुराग भी भोजन पर बैठे। भोजन करते करते अनुराग ने कहा, अविनाश, मैं अब दूसरी कंपनी में और बड़े पद पर कार्यरत हूं। अविनाश ने कहा, जी पता चला। अब मां की सेवा पूरी हुई, अब तुम्हें नई कंपनी में अपनी टोली में मैं रखना चाहता हूं। आज से 3 दिन बाद उस पद के लिए साक्षात्कार मेरी अध्यक्षता में होगा। तुम तैयार हो तो साक्षात्कार में तुमको बुला ले। अविनाश ने कहा, जी आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। पहले भी आपके ही टीम में मैं था और दोबारा अवसर आप देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अनुराग ने कहा, तुम आवेदन कर दो, मैं साक्षात्कार में आने का पत्र भेज दूंगा। तुम्हारा समायोजन मेरे हाथ में है। आज साक्षात्कार के लिए अविनाश कार्यालय में आए। साक्षात्कार के लिए अनुराग की टोली में 3 और सदस्य भी थे। सबके सामने जब यह तय हो गया कि इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए और आज से ही ये कार्यालय में काम करें, अनुराग जी ने औपचारिकता के लिए लिपिक को बता दिया। अचानक साक्षात्कार मंडल के एक सदस्य ने अविनाश से कहा, अविनाश जी, आपका चयन तो हो गया, फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है कि पिछले 3 वर्ष से आप कहीं काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कारण था? अविनाश ने कहा, मेरी मां अस्वस्थ थी तो मेरे लिए कंपनी में काम करना कठिन हो गया था। तब भी अनुराग जी की टोली में मैं कार्यरत था। कार्यालय आने में एक ही सप्ताह में 3 दिन विलंब होने पर उपस्थिति पंजिका में लाल स्याही लग गई। मैं समझ गया कि मां की सेवा और नौकरी दोनों एक साथ नहीं हो पाएगी। फिर मैंने त्यागपत्र दे दिया और 3 वर्ष मां के साथ रहा। सदस्य ने कहा, आप एकदम मूर्ख लगते हैं। अरे 36 लाख रुपए आप कमाए होते और मां की सेवा के लिए 3 साल के 3,60,000 में नौकर रख लेते। लगभग 32 लाख रुपए आपने गंवा दिए। अविनाश ने दुखी मन से कहा, श्रीमान जी, 1 करोड़ ले लीजिए और मेरी वही मां मुझे लौटा दीजिए। कर पाएंगे क्या? मां मेरे बचपन में मजदूर लगा देती तो हम किस लायक होते? पनों का साथ चाहिए। अनुराग जी ने कहा, अविनाश, आपकी कुर्सी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे ही अनेक रोचक कहानियां आपके द्वारा लिखी पुस्तक कथाकृति में आपको मिलेगी, जिसे बोधरस प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।